चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कामदा एकादशी मानी जाती है। कामदा एकादशी, कामदा मतलब कामना की पूर्ति करने वाली एकादशी। यह एकादशी पाप मोचिनी, ब्रह्म हत्या जैसे पाप और पिशाचत्व की योनि से मुक्ति दिलाने वाली यह कामदा एकादशी का व्रत बड़ा पुण्यमयी माना गया है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में नागपुर नाम का एक नगर था। वहां महाभयंकर नाग रहते थे, जिसका राजा पुंडरीक था। पुंडरीक वहां राज्य करता था। उसके राज्य में गंधर्व अप्सराएं भी हुआ करती थी, जिसमें से एक गंधर्व का नाम ललित था और अप्सरा का नाम ललिता था। दोनों पति पत्नी थे। पति पत्नी तो थे, पर बड़े कामासक्त थे। बहुत एक दूसरे के प्रति अत्यंत मोह था, और मोह अंधा होता है। जब मनुष्य के आंखों पर काम की पट्टी लग जाती है, तब वो कर्तव्य से विमुख हो जाता है। उसे अपने कार्य और अपने कर्तव्य भली प्रकार से सूझते नहीं है। परिणाम स्वरूप विनाश को प्राप्त होता है। ठीक वैसा ही कुछ उस पति पत्नी ललित और ललिता के साथ घटित हुआ। राजा पुंडरीक एक बार दरबार में विराजमान थे। गंधर्व ललित का कार्य था गाना गाना, गान करना। गंधर्व ने अपना गान शुरू किया, पर उसका चिंतन ललिता में अटक गया, क्योंकि उस वक्त ललिता उसके पास उपस्थित नहीं थी। जैसे ही उसको अपनी पत्नी का स्मरण आया, उसके चिंतन से उसकी जिह्वा लड़खड़ाने लगी और अपने गान से ध्यान उसका हट गया और उल्टा सीधा गाने लगा। राजा पुंडरीक को जब इस बात का ज्ञान हुआ कि ललिता की वजह से यह अपने कर्तव्य से च्युत हुआ है, मेरे ही सामने इसने अपने गान में इतनी त्रुटियां कर दी है, ये मेरा अपमान है। पुंडरीक को बड़ा क्रोध आया, बहुत गुस्से में आंखें लाल हो गई और उसने श्राप दिया। उसने कहा, हे दुर्बुद्धि, जाओ, तुम अपने कर्तव्य से च्युत हुए हो, इसीलिए तुम अभी के अभी राक्षस हो जाओ। देखते ही देखते गंधर्व ललित राक्षस में परिवर्तित हो गया। जब वो लौटता है तो पत्नी ललिता को बड़ी चिंता हो गई। दुखी होती है अपने पति के लिए, पर अब क्या करती। ललित गंधर्व ने जंगल का रास्ता पकड़ा। उसके पीछे पीछे ललिता भी चल दी। भटकते भटकते ललिता चिंतित होते होते, दुखी होते होते, एक बार जहां से दोनों गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक किसी मुनि का आश्रम पड़ रहा था जंगल में। वहां एक मुनि तपस्या कर रहे थे। ललिता ने उनको प्रणाम किया। हे मुनिवर, संतों का जन्म तो होता ही परोपकार के लिए है, परहित के लिए है। मैं अत्यंत दुखी हूं। तब मुनि ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो? उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं ललिता हूं, अप्सरा हूं, और ललित गंधर्व मेरे पति है। इस प्रकार पुंडरीक के राज्यसभा में मोहवश जिह्वा लड़खड़ाई और श्रापित हो गया। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए मुनिवर, कि जिससे मेरे पति इस राक्षस योनि से छुटकारा प्राप्त करे। कोई ऐसा मुझे पुण्य कार्य बताइए कि जिस पुण्य कार्य के द्वारा मेरे पति नीच योनि से मुक्ति प्राप्त कर ले। परम हितकारी उन मुनि ने ललिता से कहा, शुभ है, परम पवित्र और परम कल्याणकारी एकादशी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का तुम व्रत करो। विधिवत वासुदेव भगवान नारायण का पूजन करो, भगवान नाम का जप करो, और द्वादशी को वो व्रत छोड़कर
अपने पति को कामदा एकादशी का पुण्य अर्पण करो। इस पुण्य कार्य से तुम्हारे पति फिर से सुंदर रूप को प्राप्त हो जाएंगे। ललिता बहुत प्रसन्न हुई, हर्षित हुई। उस निर्वैर परम हितकारी संतों के चरणों में प्रणाम कर उसने एकादशी व्रत का पालन किया। विधिवत कामदा एकादशी व्रत का संकल्प लिया। भगवान वासुदेव नारायण का पूजन अर्चन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया और द्वादशी के दिन उसने वो व्रत संकल्प लेकर छोड़ा। उसने कुछ इस प्रकार कहा। मुनि को प्रणाम करते हुए बोली कि मैं इस मुनि की साक्षी में जिस व्रत को विधि पूर्वक मैंने किया है, भगवान नारायण की मैंने पूजा की है, कामदा एकादशी का मैंने व्रत किया है, इस व्रत का जो पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं अपने पति ललित को अर्पण करती हूं। जैसे ही उसने संकल्प करके जल छोड़ा, उसका पति ललित गंधर्व अपने मूल रूप से भी, जो पहले रूप था उससे भी अधिक सुंदरता को प्राप्त हुआ। राक्षस योनि से उसको छुटकारा मिला। ललित और ललिता ने मुनिवर को प्रणाम किया। कामदा एकादशी का महत्व समझ में आया। यह एकादशी करने से पाप योनि से छुटकारा प्राप्त होता है, पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है, ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हुआ जाता है। इस कामदा एकादशी का महात्म्य सुनने पढ़ने से वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।